विच लकीरा। ये तुम्हारा दोस्त शाजिल चीज क्या है? मेरा नहीं, वो सलमान का दोस्त है। व्हाटएवर। आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है? क्या किया है उन्होंने? इनकार। इनकार किया उसने मुझे। शादी करने से? क्या क्या मतलब? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये शादी कहां से आ गई बीच में? उसने हमारी दोस्त कोमल का केस लेने से इनकार कर दिया है। ओफो, मैं समझी पता नहीं क्या हो गया है। ये लो। पानी पियो। पानी पीने से गुस्सा कम होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैं बात करूंगी सलमान से। सलमान के कहने पर शाजिल ये केस ले लेंगे। श्योर? डोंट वरी। बहुत ही अजीब है वो। सॉरी सलमान, मैं ये केस नहीं ले सकता। क्यों? हार जाने के डर से या कोई और वजह? गरीब मजदूरों के साथ नाइंसाफी होगी। मेरा दोस्त मिलॉनर मुंह मांगी फीस दे रहा है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज तुम काफी परेशान लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर चले जाओ, रेस्ट करो। हाँ, काफ़ी थक गया हूँ आज। तुमने मुझे इस केस के लिए यहाँ बुलाया कि अपनी फैक्ट्री का भी कोई इशू है? हाँ, इशू तो है, लेकिन तुम्हें इस पोजीशन में देखकर तुमसे मजीद कुछ डिस्कस नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अगर कोई इमरजेंसी है तो बात हो सकती है। नहीं नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है, तुम घर जाओ। आर यू श्योर? पॉजिटिव। शाजिल का गिफ्ट? क्या छुपा रहे हो? पहले तुम बताओ, तुम क्या छुपा रही हो? पहले तुम बताओ, तुम क्या छुपा रहे हो? अगर ना बताऊं तो मैं रूठ जाऊंगी। तुम नहीं रूठोगी, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारे रूठने से मैं मर जाऊंगा। दिखाओ ना क्या है। फूल के लिए फूल। नरगिस के फूल? हाँ, मुझे नरगिस के फूल बहुत पसंद है। वो क्यों? क्योंकि इनकी खुशबू दूर से अपना तारुफ करवा देती है। मुझे गुलाब पसंद है, जिन पे शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे हो। जब मैं बैरिस्टर बनूंगा ना, तो मैं एक खूबसूरत सा घर बनाऊंगा। उस घर के चारों तरफ गुलाब ही गुलाब खिलेंगे, और जब उन फूलों से शबनम के कतरे खुश्क होने लगेंगे तो मैं भाग भाग कर उन पर पानी छिड़कूंगा। रिया, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी खुशियों की कातिल तुम हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। किस रंग से जाने बने क्यों किया रिया? जिंदगी की तस्वीर लिखता है वो तकदीर, जिस
जिसको खुशी से जीना हो, ये बात वो जान ले। तुम हमेशा अपने दिमाग से सोचती हो और अपने दिल की मानती हो। ये मेरा हक है। तो बेटा, वालिदैन के भी कुछ हकूक है। तुम्हारे अब्बू जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। असद कैसे गलत हो सकता है? माँ बाप का अंदाजा अपनी औलाद के लिए कभी गलत नहीं हो सकता। ये वक्त साबित कर देगा। प्लीज अम्मी, आप मुझे आने वाले वक्त से मत डराएं। मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। सिर्फ चंद लम्हे अपने बाप की जगह पे खड़े होकर सोचो कि जवान और बागी बेटी का बाप क्या सोचता है, उसकी क्या मजबूरियां होती हैं। वो मेरी जगह खड़े होकर क्यों नहीं सोचते? तुम भी अपनी जगह ठीक हो, वो भी गलत नहीं है। असद एक मर्द है और तुम एक औरत। क्यों नहीं समझती तुम इस बात को कि तुम घाटे में रहोगी। मर्जी हो जो खुदा की, हंस के उसे मान ले, जिससे बने गम भी खुशी है, ये वो तदबीर। आसमां पे बैठा हूँ, लिखता है वो तकदीर। नताशा के साथ तुम्हारी जान पहचान कब से है? काफी पुरानी दोस्त है। क्यों? हुआ क्या है? और तुमने निताशा की दोस्त का केस लेने से इनकार क्यों किया है? जानती हो वो केस क्या है? जो भी है, तुम्हें वो केस लेना है, बस। क्या तुमने नताशा को बता रखा है? क्या? यही कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नताशा यही केस लेकर मेरे पास आई थी। यही केस? मुझे तो यूं लगा जैसे वो इनडायरेक्ट तरीके से मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है कि वो मेरे और तुम्हारे बारे में कुछ जानती है। फर्क सिर्फ ये है कि तुम मेरे कहने पर सलमान का मर्डर कर दो। ओ भाई, क्यों मेरी मासूम बीवी के हाथों मुझे कत्ल करवाना चाह रहे हो? इसके अलावा तुम्हारी बीवी को बात समझ ही नहीं आती। क्या क्या समझाना चाह रहे हो? इनकी सहेली एक केस लेकर आई है मेरे पास, और केस कुछ यूं है कि इनकी सहेली की सहेली ने अपने पुराने आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल कर दिया। देखे ना सलमान, निताशा की दोस्त का केस लेने से भी इनकार कर रहे हैं। आजकल तुम बहुत कंफ्यूज लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं है, या तो तुम कोई केस हारे हो या फिर तुम्हारा आमना सामना हो गया जिसे तुम प्यार करते थे। वाकई समझ ना आने वाला अजीब पुरस्रार सा शख्स है शाजिद। लॉयर इंसान नहीं होते, उनके सीने में दिल नहीं होता। तुम्हारी इनकार ने भी मेरे अंदर
तुम्हारे लिए दिलचस्पी पैदा कर दी है। मैं ऐसी औरत का केस क्यों लूं जिसने अपने पुराने आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर का कत्ल किया है? बात तो ठीक है। ये कत्ल सिर्फ एक मासूम इंसान का नहीं, रिश्तों के तकद्दुस और एतबार का भी है। निताशा कहती है उसने कत्ल नहीं किया, उस पर इल्जाम लगाया गया है। इल्जाम ऐसे तो नहीं लगाया जाता, कुछ ना कुछ हकीकत तो होती है। हकीकत ही तो तलाश करनी है। अगर आप समझते हैं कि कोमल कसूरवार है तो आप उसकी वकालत करना छोड़ दीजिएगा। मुझे तो परेशानी इस बात की हो रही है शाजिल, तुमने मेरे दोस्त का केस इसलिए नहीं लिया कि गरीब मजदूरों की हक तलफी होगी। बिल्कुल, मैं गरीब मजदूरों के मुंह से निवाला नहीं छीन सकता। और रानिया की दोस्त का केस इसलिए नहीं ले रहे कि रिश्तों का तकद्दुस और एतबार का खून होगा। यस। और तो भाई फिर कौन सा केस लोगे? कैसे चलेगी तुम्हारी वकालत? ये एक गलत अप्रोच है कि वकालत झूठ के सहारे चलती है। बहरहाल मैंने अपने दोस्त से कह दिया कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम उसका केस नहीं ले सकते। और मैं भी निताशा से कह चुकी हूं कि मैं सलमान से कहकर शाजिल को मना लूंगी, वो तुम्हारा केस ले लेंगे। तुम यहां इस वक्त? सब सो रहे हैं? सो नहीं रहे, एतमाद कर रहे हैं, तुम पर भी और मुझ पर भी। मगर तुम ये एतमाद तोड़कर ही रहोगे। मैंने क्या किया है रानिया? क्या किया है तुमने? क्यों इस तरह रिएक्ट करते हो? क्यों अपने साथ साथ मुझे भी मशकूक बना देते हो? मुझे अपनी गलती का एहसास है। गलती का एहसास हो ना हो, लेकिन उसकी सजा जरूर मिलती है और तुम्हें मिलनी चाहिए। देखो रानिया, तुम देखो, अगर तुम्हारी अकल को मोटी मोटी कानून की किताबें चाट नहीं गई तो तुम सोचो, मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? क्यों एक अनजाने खौफ और अपनी बेगुनाही की आग में सुलगती हूं मैं? तुम्हारा मुजरिम मैं नहीं, तुम्हारी अपनी बहन है। उसने कोई कमी छोड़ दी थी जो पूरी करने आ गए हो? मैं भी तो अंगारों पर चलता हूं। कभी कभी मेरे इख्तियार से निकलकर कोई शोला भड़क उठता है तो मैं क्या करूं? तुम सिर्फ इतना याद रखो, ना तुम बच्चे हो और ना ही सलमान बेवकूफ। सलमान मुझ पर अंधा एतमाद करते हैं, वरना तुम्हारी हरकतें कब की उनके दिल में शक का बीज बो चुकी होती। नताशा भी मुझे शक की नजर से देखने लगी है। मेरे हाल पर रहम करो और माजी का दरवाजा बंद कर दो। तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। ये एक तल्ख हकीकत है जिसे तुम कबूल करो।
हाँ वो बेटा, वो जो तुम्हारी एक सहेली आई थी, क्या नाम है उसका? निताशा। हाँ, मुझे अच्छी लगी वो। मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। क्यों? आपको क्यों अच्छी लगी? देखा अम्मी, औरत का इतना ही एतबार होता है अपने मर्द पर। बात एतबार की नहीं, शिकस्त की है बेटा। शिकस्त? बीवी की मौजूदगी में शौहर का किसी दूसरी औरत को पसंद करना बीवी की शिकस्त होती है, और शिकस्त कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। मगर हम मर्द तो अपनी बीवियों पर अंधा यकीन करते हैं। अरे मैं निताशा की बात कर रही हूँ, तुम क्या बातें ले बैठे हो? मैं भी नताशा की ही बात कर रहा हूँ, अच्छी लगी है मुझे। मैं शाजिल के लिए कह रही हूँ सलमान। मैं कौन सा अपने लिए बात कर रहा हूँ, मैं भी शाजिल के लिए ही बात कर रहा हूँ। क्या शाजिल मान जाएगा? अरे भाई, अगर तुम उसके लिए लड़की पसंद करोगी और वो ना माने, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। रानिया, तुम निताशा से बात करो, शाजिल की फिक्र छोड़ दो, उसे मैं राजी कर लूंगी। तो फिर जल्दी करें, क्योंकि निताशा के रिश्ते की भी बात चल रही है। क्या हुआ? बहुत बुरी हूं मैं। अपनी ज़रूरत के लिए हद से ज़्यादा खुद गर्ज भी। सारी ज़िंदगी मैं अपनी ज़रूरत के लिए अपनी बहन को इस्तेमाल करती रही, और अब जब एक हमदर्द दोस्त बना और जिसने मुझे जीने का नया हौसला दिया, और उसकी बेइज्जती कर डाली मैंने। हमजा की? लेकिन क्यों? बस यूं ही दिमाग खराब हो गया था मेरा। ओह, आई सी। अस्सलाम वालेकुम। ये लो, तुम्हें फोन करने ही वाली थी। और मैं तुम्हारे फोन करने से पहले आ गई। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही करोगी। वैसे उम्मीद की वजह क्या थी? उम्मीद की कोई वजह नहीं होती, शायद इसीलिए अक्सर उम्मीदें टूट जाती हैं। मगर प्लीज मेरी उम्मीद मत तोड़ना। नहीं तोड़ूंगी, कहा ना। सलमान शाजिल को राजी कर लेंगे। ये तो शाजिल के चैम्बर जाऊंगी तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई रानिया, उसने इतना रिएक्ट क्यों किया? अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कोमल की कहानी शाजिल से मिलती जुलती है। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार।